इस चैप्टर में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए हम दो महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सूत्र है वो है वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि, परिधि का अर्थ होता है वृत्त का एक घेरा, इसकी लंबाई। कि जैसे हम यहाँ से चले, इस घेरे की जो लंबाई है वो क्या है, वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और दूसरा जो सूत्र है वह वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अर्थ क्या है कि वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्र का जो माप है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, इस वृत्त की त्रिज्या भी अगर हम r माने तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई r स्क्वायर। तो ये जो दो मुख्य सूत्र हैं आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि वृत्त की परिधि जो है वो 2 पाई r के बराबर होती है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो इन सूत्रों के आधार पर हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। और इस प्रश्नावली से पहले हमें उदाहरण नंबर 1 दिया है, उसे भी हम हल करेंगे। यहाँ उदाहरण नंबर 1 देखिए, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5,280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार खेत दिया हुआ है और यहाँ पर बाड़ लगाने का खर्च दिया हुआ है। बाड़ कहाँ लगती है, सिर्फ इस बाउंड्री पर लगती है। तो ये खर्च दिया हुआ है और खर्च की दर दी हुई है। तो यदि मैं खर्च को खर्च की दर से भाग दे दूं तो ये पूरी लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी, अर्थात इस वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो परिधि प्राप्त करने के बाद हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा वह हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। दूसरे स्टेप में इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। इस खेत की 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। जुताई कहाँ होगी, पूरे खेत के अंदर होगी, यानी पूरे क्षेत्र में होगी, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करके इस रेट से हम भाग दे देंगे, पूरा व्यय हमारे पास आ जाएगा। यानी तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर फाइनली हम इसका टोटल जुताई का व्यय ज्ञात कर देंगे। तो ये 4 स्टेप हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल में लिखते हैं बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ लगाने का खर्च बराबर 5,280 रुपये। अब है खर्च की दर। खर्च की दर है 24 रुपये प्रति मीटर। अब बाड़ की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बाड़ की लंबाई जो है वो किसके बराबर होगी, कुल खर्च बटे खर्च की दर। कुल खर्च है 5,280 और खर्च की दर है 24। जब इसको 24 से भाग देंगे तो ये आएगा 220। और अब इसकी इकाई क्या होगी, देखिए प्रति मीटर है तो इकाई जो है इसकी मीटर में है। खर्च की दर क्या है, प्रति मीटर है।
रुपए प्रति मीटर, तो ये मीटर में ही आएगी। आप यहाँ से कट भी करके देख सकते हैं। 24 दूनी 48, 4 बच गए, फिर 24 दूनी 48, 220 ही आएगा। तो वास्तव में ये जो बाड़ की लंबाई है ये क्या है, इस वृत्ताकार खेत की परिधि है। इसलिए खेत की परिधि, परिधि का सूत्र क्या बताया मैंने, 2 पाई r, ये किसके बराबर है, 220। यहाँ से अब हम r प्राप्त करेंगे। r बराबर 220 बटे 2 पाई, 220 बटे 2 पाई की जगह रखेंगे 22 बटे 7, ये बटे में 7 ऊपर चला जाएगा, 22 एकम 22, 22 दाएँ 220, 2 एकम 2, 2 5 10, यह आ गया 35 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 35 मीटर में प्राप्त हो जाती है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पाई r स्क्वायर के बराबर। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 बटे 7, r स्क्वायर है तो r कितना 35 स्क्वायर है, तो 35 की 2 बार गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, तो यह आ जाएगा 22 गुणा 35 गुणा 5, इतना वर्ग मीटर। अब देखिए इस खेत की 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे 1 वर्ग मीटर की जुताई पर खर्च। 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना, 0.50 रुपये, और इतने वर्ग मीटर पर खर्च 22 गुणा 35 गुणा 5 वर्ग मीटर की जुताई पर खर्च होगा 0.50 गुणा 22 गुणा 35 गुणा 5। अब देखिए कि 50 दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 गुणा 22 गुणा 35 गुणा 5, इसको हल करेंगे। 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 1925 रुपये, ये आंसर होगा। अब आइए प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए हमें क्या दिया है कि 2 वृत्त दिए हुए हैं, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर। अब देखिए कहता है कि उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखिए कि हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि के बराबर हो। तो इस त्रिज्या को मैं R1 का नाम दे देता हूँ, इसको R2 का नाम दे देता हूँ और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हल ऐसे करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने R1 का नाम दिया वह है 19 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि 2 पाई R1 हो जाएगा, 2 पाई को पाई रहने देते हैं, R1 कितना है 19, तो 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर जो है पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 जो है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की परिधि
परिधि जो है वो 2πr2 और 2πr2 की वैल्यू रख दीजिए 9, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब इन दोनों का योग है, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर 38 पाई प्लस 18 पाई। 38 पाई प्लस 18 पाई कितना हो जाएगा? 56 पाई। अब देखिए कि अब जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि किसके बराबर है? 56 पाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना तीसरा वृत्त जिसकी परिधि पहले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, की त्रिज्या बराबर कितनी मान ली? r। तो यहाँ पर तीसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr, लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि 2πr किसके बराबर होगी? इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर, अर्थात 56 पाई के बराबर। इसलिए 2πr बराबर 56 पाई। ज्ञात क्या करना? हमें r ज्ञात करना है। तो r बराबर हो जाएगा 56 पाई बटे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 28 दूनी 56, तो r आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही दो वृत्त दे रखे हैं, जिसमें से पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो एक तीसरा ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है उसको मैं r1 मान ले का नाम दे देता हूँ, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मैं r2 का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर जो इन बड़ा वृत्त है जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर जिसका क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल R का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसका ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को प्लस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर क्षेत्रफल के फार्मूले के बराबर वो रखेंगे तो यहाँ से हमें कैपिटल R की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वही हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या को मैंने r1 से डिनोट किया है जो कि इसके बराबर है 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? a1 है, a1 से डिनोट कर देते हैं पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। या r को मैंने r1 से डिनोट किया तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r1 कितना है? 8, 8 का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है। इसी तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 कह देते हैं। A2 इज पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई R2 कितना है? 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये हो जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो अब माना तीसरे वृत्त का, अब माना की जरूरत नहीं है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल या प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है? A1 प्लस A2। और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर फार्मूले से देखें तो क्या आएगा? पाई R स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 क्या है? 64 पाई प्लस 36 पाई। यहाँ पर लिख दो, जहाँ R तीसरे वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से पाई R स्क्वायर बराबर 100 पाई आ जाएगा और R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 100 और R इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे तो माइनस में तो त्रिज्या हो नहीं सकती, इसलिए R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है। आगे प्रश्न नंबर 3। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसे केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 500 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये आकृति दी हुई है इस प्रश्न में। इस आकृति को जो है 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट में बांटा गया है। इनसे जो है तीरंदाजी का खेल खेलते समय अंक अर्जित किए जाते हैं। अब ये कहता है कि गोल्ड जो है, यानी जो अंदर सर्कल है, उसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है और बाकी जितने भी इसमें क्षेत्र हैं उनकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, यानी जो प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 500 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो है हमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं इस आकृति में, उन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो है इसमें हम गोल्ड जो क्षेत्र है, ये तो एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो बड़ा ही आसान है। तो इसके हल में हम सबसे पहले करेंगे कि जो गोल्ड वृत्त है इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। गोल्ड वृत्त का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। अब गोल्ड वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, यानी 21 बटे 2 सेंटीमीटर, जिसको 10.5 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। अब गोल्ड वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता है? पाई R स्क्वायर।
पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। आर कितना है 21/2, स्क्वायर है तो 21/2 की मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 एकम 7, 7 ही 21, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब 21 और 11 की गुणा करके उससे मैं 2 से भाग दूंगा तो ये आएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद गोल्ड को छोड़ के जितने भी क्षेत्र हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये किसके आकार के हैं, वल्ले के आकार के हैं। अब देखिए ये वल्ले जिसको इंग्लिश में हम रिंग बोलते हैं, वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसके अंदर से अगर हम दूसरा सर्कल काट करके बाहर निकाल लेते हैं तो ये जो क्षेत्र बचता है ये क्या होता है, वल्ले होता है, जिसको इंग्लिश में हम रिंग बोलते हैं। अब वल्ले का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं कि पहले तो पूरे वृत्त का यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरे वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि बाहरी त्रिज्या में r ले लेता हूँ इसकी। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। फिर जो अंदर अंदर भाग है, जो सिर्फ अंदर अंदर वाला, उसकी त्रिज्या में स्मॉल r मान लेता हूँ। फिर इसका अंदर सिर्फ अंदर अंदर वाले का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पाई r स्क्वायर। अब पूरे में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ जो रिंग हमें चाहिए, वल्ले जो चाहिए, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से कि किसी भी वल्ले का, देखिए ये वल्ले है, इस वल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर सिर्फ अंदर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर पूरे वृत्त में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, सिर्फ वल्ले का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस फार्मूले को थोड़ा और छोटा करें तो पाई कॉमन ले लो, बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। अब मैं ये जो सूत्र है इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूँ कि वल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणा बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखिए आगे आता है रेड वल्ले का क्षेत्रफल। रेड वल्ले का क्षेत्रफल हो जाए पाई इंटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 त्रिज्या तो ये होगी। देखो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, गोल्ड की त्रिज्या 10.5 है। अब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई भी कितनी है, 10.5। तो बाहरी त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी कि 10.5 प्लस 10.5 इसका स्क्वायर, और आंतरिक त्रिज्या 10.5 है ही, इसका स्क्वायर। पाई 10.5 प्लस 10.5, ये हो गया 10 + 10 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब पाई 21 का स्क्वायर होगा 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर होगा 110.25, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से हम बाकी अन्य का निकाल देंगे। अब देखिए ब्लू वल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा में, अब 10.5 एक बार, 2 बार, 3 बार। बाहरी त्रिज्या अगर लेनी हो तो 3 गुणा 10.5, ये तो बाहरी त्रिज्या आ गई, इसका स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या इसकी। आंतरिक तो देखिए
बाहरी तो यहाँ तक होगी और आंतरिक होगी सिर्फ इतनी, यानी 10.5 प्लस 10.5, 2 गुणा 10.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाए पाई गुणा बाहरी त्रिज्या होगी, चाहे तो सीधा जोड़ लीजिए 10, 10, 20 और 10, 30 और 1, 31 और 31.5, चाहे तो ऐसा कर ले चाहे ऐसे 3 से गुणा करके कर ले, बात तो एक ही है। तो ये आना 31.5 है और इसका स्क्वायर। इसी तरह से 10.5 प्लस 10.5, चाहे तो सीधा जोड़ ले चाहे 2 से गुणा कर ले 10.5 को, तो 10 दूनी 20 और 1 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 31.5 का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ, पाई तो ये ऐसा कैसे रहेगा, 31.5 का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर होगा 441, और पाई की वैल्यू 22/7 रख के जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे जो है ब्लू के बाद आता है ब्लैक। ब्लैक क्षेत्र या वलयाकार क्षेत्र, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा, अब देखो पहले बाहरी त्रिज्या देखिए 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। तो इसको 10.5 को 4 से गुणा कर दीजिए, ये बाहरी त्रिज्या होगी और त्रिज्या का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर करना है, माइनस आंतरिक त्रिज्या कितनी है 10.5, आंतरिक त्रिज्या यहाँ तक होगी इसकी ब्लैक, आंतरिक त्रिज्या क्या होगी 3 गुणा 10.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 चौके 40 और 2 42, तो यहाँ आ जाएगा पाई गुणा 42 का स्क्वायर माइनस 10 × 30 और 1.5, 10 × 30 और 1.5 31.5, या फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर ले 3 × 5 = 15, 1 और 3 × 0 1, 3 × 3 31.5 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो पाई गुणा 42 का स्क्वायर आएगा 1764 और 31.5 का जो स्क्वायर है अभी हमने यहाँ पर लिखा था 992.25, और इसको जब पाई की वैल्यू 22/7 रख के हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा कि 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी तरह से लास्ट जो है वाइट वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा, अब वाइट की जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी होगी 10.5 को 1, 2, 3, 4, 5 बार मल्टीप्लाई कर ले, 5 गुणा 10.5 इसका स्क्वायर माइनस अंदर वाली 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 गुणा 10.5 का स्क्वायर, पाई गुणा ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 2.5 52.5 का स्क्वायर माइनस 10 चौके 40 और 2 42 का स्क्वायर। तो 52.5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई गुणा 992.25 और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से प्रत्येक जो वलयाकार क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो है आपको इस वलय के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है कि बाहरी पाई गुणा बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। अब बाहरी त्रिज्या किसी भी वलय की निकालनी बड़ी आसान है, 10.5 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे वैल्यू करना था 3
गुणा 10.5 तो बाहरी होगी और 2 गुणा 10.5 आंतरिक होगी। फिर उनको गुणा करके, थोड़ी कैलकुलेशन तो है इसमें लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो यहाँ देखिए कि आपको एक कार दी हुई है और इस कार की जो है आपको क्या दी हुई है, चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर समय दिया हुआ है 10 मिनट। तो इन दोनों का प्रयोग करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये कार जो है 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसके अलावा ये जो कार का पहिया है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसका व्यास दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। तो इस व्यास से हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या से इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि से हमें यह पता लग जाएगा कि जैसे कि जो परिधि है वो किसके बराबर होती है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी के बराबर होती है। ठीक है, तो परिधि ज्ञात करते हमें यह पता लग जाएगा कि एक चक्कर में पहिए ने कितनी दूरी तय की। तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय की, कुल दूरी को उस एक चक्कर वाली दूरी से भाग दे देंगे। ये हमें ये पता लग जाए भी इसने कितने चक्कर लगाए हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस पहिए की परिधि ज्ञात करते हैं। तो हल में जो हम ये लिखेंगे कि पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। पहले त्रिज्या होती है व्यास का आधा, यानी 80/2 अर्थात 40 सेंटीमीटर जो है वो पहिए की त्रिज्या आ जाती है। अब पहिए की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 और r कितना है, 40। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1760/7 सेंटीमीटर। तो ये 1760/7 सेंटीमीटर क्या है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी आ जाती है। क्लियर। अब हम ज्ञात करेंगे कि कुल दूरी कितनी तय की, यहाँ से यहाँ तक जो है 10 मिनट में कितनी दूर गाड़ी चली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार की चाल। कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है 10 मिनट। अब देखिए कि यहाँ पर जो चाल की इकाई देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि समय हमारे पास मिनट में है। तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10/60 घंटे। अब दूरी का सूत्र होता है तय दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 66 और समय दिया हुआ है कितना, 10/60। 0 से 0 कट 6 11, तो यह आ जाता है 11 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई है। अब यहाँ पर जो पहिए की परिधि है हमारे पास सेंटीमीटर में आई है और ये दूरी जो है वो आ गई किलोमीटर में। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो अब 11 किलोमीटर जो है वो 11,000 इतने मीटर के बराबर हो गए और मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 2 0 और लग जाएगी, इतना सेंटीमीटर दूरी आ गई। अब चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। क्योंकि पहिए की परिधि से अगर हम कुल दूरी को भाग दे देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कुल कितने चक्कर इसने लगाए हैं।
तो कुल दूरी जो है वो 11 के आगे 1 2 3 4 5 0 है, और पहिए की जो परिधि है वो है 1760 बटे 7 बटे वाला 7 ऊपर आ जाएगा। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4375 चक्कर आंसर। तो सिंपल सा आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें पहिए की परिधि ज्ञात करो। सेकंड स्टेप में आपने कुल दूरी तय दूरी ज्ञात करनी है, वो तय दूरी किलोमीटर में आएगी, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। और तीसरे स्टेप में जो है आपने चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसको इससे भाग दे दो, बस सवाल खत्म। आगे प्रश्न नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r। तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r इकाई। तो परिमाप यानी परिधि, वृत्त का परिमाप यानी जो परिधि है वो होगी 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, इतनी इकाई है, और ये भी इतनी वर्ग इकाई है। अब देखिए, संख्यात्मक रूप से बराबर होने का अर्थ है कि इकाई को छोड़ दें, जो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है वो आपस में इक्वल रखनी है आपने। तो प्रश्नानुसार क्या है, 2 पाई r जो है वो पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि 2 मात्रक यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है तो उसकी जो परिधि है और उसका जो क्षेत्रफल है, दोनों का जो संख्यात्मक मान जो है वो बराबर होगा।